गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आपका साइंस क्वेश्चन बैंक के इस न्यू सीरीज में। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, हम साइंस क्वेश्चन बैंक का एक सीरीज लेके चल रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। क्वेश्चन बैंक का मतलब ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का समावेश, और उसी में एक चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत धारा। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज विद्युत धारा को पूरा ख़त्म ही कर देते हैं, मतलब निस्तो नाबूद शुरू से अंत तक। तो हम आज विद्युत धारा को पढ़ते हैं। देखिए, विद्युत धारा, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे, सबसे पहले एक वैज्ञानिक का नाम याद कीजिए। उस वैज्ञानिक का नाम है थेल्स। क्या नाम है उस वैज्ञानिक का? थेल्स। देखिए, सर्वप्रथम एक थेल्स नामक वैज्ञानिक ने अंबर, अंबर का मतलब होता है प्लास्टिक, अंबर का मतलब क्या होता है? प्लास्टिक। सर्वप्रथम थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, अंबर मतलब होता है प्लास्टिक, प्लास्टिक के कपड़ों, प्लास्टिक को मतलब ऊन के कपड़ा पर, जैसे ये मानते हैं कि ऊन का ये कपड़ा है, क्या है? ऊन का ये कपड़ा है। और क्या किया ना कि इस पे लेके एक प्लास्टिक का छड़ को रगड़ दिया। किसको रगड़ा? प्लास्टिक का छड़ को। हम मानते हैं कि यह एक प्लास्टिक का छड़ है, ये एक प्लास्टिक का छड़ है, और इस पे हम ऊन के कपड़ा को रगड़े। और जब इसको रगड़ दिए ना, तो रगड़ने के कारण इसमें न एक आकर्षण बल उत्पन्न हुआ। और आकर्षण बल का मतलब होता है चीज़ों को अपनी तरफ खींचना। तो ये क्या हुआ, छोटे छोटे चीज़ों को न अपनी ओर खींचने लगा। क्या करने लगा? छोटे छोटे चीज़ों को अपनी ओर खींचने लगा। तो खींचने के कारण बोला गया ना कि ये जो पदार्थ है ना, इसमें धन आवेश उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ है? धन आवेश। यानी कि ये सब छोटे छोटे पदार्थों को खींचने लगा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हम देखते हैं, जब हम बाल झाड़ते हैं तो कंघी को बाल में बार बार करते हैं, और देखिए छोटा सा एक कागज़ का टुकड़ा हम कंघी के पास लेके जाते हैं तो उसको क्या करता है? खींचने लगता है। यही बात बतलाया था किसने? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। किसने बताया था? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। तो थेल्स ने कहा था कि अंबर के छड़ को ऊन के कपड़े पर रगड़ने पर उसने पाया कि उसमें उत्पन्न आवेश हुआ, और वो आवेश का नाम क्या दिया गया? धन आवेश। यानी कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने ऊन का एक कपड़ा लिया और कपड़ा पे प्लास्टिक का एक छड़ रगड़ा, और रगड़ने के परिणाम स्वरूप पाया ना कि उसमें एक आकर्षण बल उत्पन्न हुआ। कौन सा बल उत्पन्न हुआ है? आकर्षण बल उत्पन्न हुआ। और इसी आकर्षण बल को उन्होंने धन आवेश का नाम दिया। किसका नाम दिया? धन आवेश का। इस आकर्षण बल का नाम है धन आवेश। क्या नाम दिया? धन आवेश। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं परमाणु। देखिए, सबसे पहले बोला गया ना, इस दुनिया में, क्या बोल रहे हैं? इस दुनिया में जो सबसे छोटा चीज है, इस दुनिया में सबसे छोटा चीज, यानी कि कोई मेरे को यहाँ मिला एक कलम, इस कलम को हम क्या करेंगे? 1000 टुकड़ा, लाख टुकड़ा, करोड़ टुकड़ा करेंगे। कितना करो? 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, कितना भी टुकड़ा कर देंगे। बस एक अंतिम टुकड़ा जो कि उसके बाद टुकड़ा ना हो, यानी कि किसी भी चीज का सबसे अंतिम टुकड़ा को बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। तो सबसे अंतिम टुकड़ा क्या बोलते हैं? परमाणु। देखिए, अब परमाणु, बोला गया ना कि परमाणु को हम अब नहीं तोड़ सकते। यानी कि देखिए, ये एक कलम है या जो कोई ऐसा वस्तु है, इसको क्या कर दिए? इसको हम तोड़े। क्या किए? इसको हम तोड़े। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको एक भाग में हम यहाँ से तोड़ दिए, फिर एक भाग तोड़े, फिर एक भाग, एक भाग, एक भाग करते करते देखिए कितना भाग में इसको तोड़ दिए। देखिए कितना भाग हम तोड़ रहे हैं, इसको सब काट रहे हैं, इसको हम पूरा, इसको बहुत छोटा छोटा भाग में हम क्या कर दिए? इसको तोड़ दिए। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। देखिए, अब इसमें ध्यान से देखिएगा, इसको हम जूम करते हैं और इसको और काटते हैं। इसको हम जूम करके और काटते हैं। देखिए, ये जूम कर दिए और इसको काटते हैं हम। मानिए कि ये सबसे कटा हुआ भाग हो गया, और उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज़ लेते हैं। देखिए, ये हो गया, मतलब समझिए इसके आगे अब टूट नहीं सकता। तो टूट नहीं सकता ना, तो इसी को हम बोलेंगे परमाणु। क्या बोलेंगे? परमाणु। यानी कि सबसे छोटा, सबसे छोटा को क्या बोलेंगे? परमाणु। यही है परमाणु। क्या है ये?
परमाणु है। ये परमाणु है, इसलिए गलत लिखा हुआ है, लेकिन वो समझिए ये परमाणु है। यानी कि किसी भी चीज़ का सबसे छोटा टुकड़ा को क्या बोलते हैं हम? परमाणु बोलते हैं। तो बोला गया तो क्या इसका मतलब कि परमाणु को हम इससे जगह नहीं तोड़ सकते? तो बोला कि नहीं, आप परमाणु को इसके आगे नहीं तोड़ सकते। तो बोला गया अच्छा नहीं तोड़ सकते। तो जब नहीं तोड़ सकते तो इसका मतलब कि सबसे छोटा कण परमाणु हुआ। हाँ, तो पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई पूछेगा तो क्या हुआ? परमाणु। क्या होगा? परमाणु। तो पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई परमाणु। तो अब देखिए बीच में आएंगे 3 वैज्ञानिक। कितने आएंगे? 3 वैज्ञानिक। उनके आने के पहले एक आएंगे रदरफोर्ड चाचा। कौन आएंगे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया ना, देखिए हम अगले पेज में बतलाते हैं। रदरफोर्ड क्या किया ना कि एक सोना का चादर लिया। क्या लिया? सोना का चादर लिया। मानते हैं सोना का चादर है, और सोना का चादर पे ना एक यहाँ पे मशीन रखा, रेडियो तरंग उत्पन्न करने वाला, और उसमें से निकलेगा अल्फा कण। क्या निकलेगा? अल्फा कण इसमें से निकलेगा। इसमें से निकलने वाले कण का नाम होगा अल्फा कण। और एक सेकंड, इसमें से निकलने वाले कण का नाम होगा अल्फा कण। और उन्होंने यहाँ से 20 लाख अल्फा कण को इस सोना के चादर पर छोड़ा। इस सोना का चादर पे 20 लाख अल्फा कण को छोड़ा। तो उसको हम छोड़ते हैं 1 सेकंड, फिर सोना का चादर को थोड़ा और मोटा करते हैं। ये है सोना का चादर, ये है सोना का चादर, ठीक ना। और इस पे कितना लाख बोले हैं? 20 लाख अल्फा किरण को छोड़ा जाएगा। कितना लाख? 20 लाख। तो ये मशीन से हम 20 लाख अल्फा किरण को थोड़ा हम 20 लाख अल्फा किरण को छोड़ा जाएगा। देखिए उसके बाद होगा क्या। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ से एक आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से ऐसे करके एकदम 20 लाख अल्फा कण को छोड़ा गया। कितना लाख अल्फा कण को? 20 लाख अल्फा कण को छोड़ा गया। और ये जो जा रहा है किरण, इसका नाम है अल्फा कण। इसका क्या नाम है? अल्फा कण। अल्फा कण। तो हुआ ये ना कि सारा अल्फा कण जो था, जितना भी अल्फा कण छोड़ा गया, वो सारा अल्फा कण इस सोना का चादर को पार कर गया। इसे करके सारा पार कर गया, टोटली का टोटली पार कर गया। बच गया बस एक अल्फा कण। यही एक अल्फा कण बच गया, जिसको हम दिखलाते हैं कौन सा अल्फा कण बचा है। तो देखिए यही एक अल्फा कण बच गया, ये वाला अल्फा कण बच गया। इसको हम दूसरा कलर करते हैं। ये वाला अल्फा कण क्या हो गया? बच गया। और बचने के साथ क्या हुआ? ये वापस लौट के भी आ गया। मतलब जिधर गया था ना, वहाँ से लौट के इधर आ गया। देखिए किधर जा रहा है मेरा हाथ का, देखिए हम आगे पीछे कर रहे हैं। ये देखिए ये क्या हुआ? ये लौट के इधर आ गया। तो इनको आश्चर्य हुआ कि आखिर सारा अल्फा कण जब पार हो गया तो एक अल्फा कण वापस आया क्यों। तो उन्होंने कहा कि ये जो हम अल्फा कण छोड़े थे, इस पे जो चार्ज था वो चार्ज था प्लस चार्ज था। क्या चार्ज था? प्लस चार्ज था। और ये जब वहाँ गया और पार नहीं किया, वापस आ गया, इसका मतलब वहाँ भी कोई चार्ज होगा, उस चार्ज का नाम होगा प्लस। यानी कि यहाँ भी कोई चार्ज होगा और उस चार्ज का नाम होगा प्लस। तभी ना प्लस प्लस के बीच विकर्षण बल लगा और वहाँ से भाग आया। तो अब उन्होंने कहा कि परमाणु के नाभिक में प्लस है। क्या है? प्लस है, यानी कि धन आवेश है। धन आवेश है तो फिर बोला कि धन आवेश है तो 2 वैज्ञानिक और आएंगे। एक वैज्ञानिक आएंगे चैडविक, और एक वैज्ञानिक आएंगे जिसका नाम है गोल्डस्टीन। कौन आएंगे? चैडविक और गोल्डस्टीन। हम समझाते हैं, कहानी याद भी करवाएंगे, ठीक ना। तो 2 वैज्ञानिक आ गए और उन्होंने एक था चैडविक। चैडविक बोला ना कि जो आप देख रहे, पहले 1 सेकंड समझ, जो रदरफोर्ड किए थे ना, रदरफोर्ड ये नाभि का खोज कर दिया। किसे खोज कर दिए? नाभि का। तो पूछेगा परमाणु का नाभि का खोज किसने किया कि उसमें धन आवेश होता है? तो रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड।
रदरफोर्ड। तो किसने बताया था कि परमाणु के नाभिक में धन आवेश होता है? तो ये बतलाने वाले वैज्ञानिक का नाम है रदरफोर्ड। तो इनके बाद और ही वैज्ञानिक आ गए, और उस वैज्ञानिक में एक वैज्ञानिक का नाम हम देखते हैं जिनका नाम था गोल्डस्टीन। क्या नाम था? गोल्डस्टीन। और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था जिसका नाम है जेम्स चैडविक, यानी कि हम चैडविक लिखते हैं इसको, क्या? चैडविक। ये गया लोग तो बोलोगे देखिए परमाणु में ना, परमाणु जो नाभिक है, मतलब कि परमाणु, एक सेकंड हम दिखाते हैं एक चित्र। देखिए एक चित्र हम बनाए हैं ऑलरेडी। हाँ देखिए ये परमाणु है, और परमाणु के जो नाभिक में है ना उसमें दो गो आदमी हैं, और एक आदमी का नाम है पी और एक आदमी का नाम है एन। एक आदमी का नाम पी है और एक आदमी का नाम एन है। और पी को बोला गया प्रोटॉन, जिसकी पे कि प्लस चार्ज था। पी को क्या बोला गया? प्रोटॉन, और इस पे चार्ज था प्लस। और एन को बोला गया कि न्यूट्रॉन है और न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं। यानी कि नाभिक के अंदर बोला गया कि दो चीज है, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जिसने बताया था, क्या बताया था? प्रोटॉन। उस वैज्ञानिक का नाम है गोल्डस्टीन। और जिसने बताया था कि उसमें न्यूट्रॉन है उसका नाम है चैडविक। न्यूट्रॉन। तो पूछेगा कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। और फिर पूछेगा बताइए गोल्डस्टीन किसने खोज किया था? तो गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज किया था। किसका? प्रोटॉन का। तो गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज और चैडविक न्यूट्रॉन का खोज। ये सब कहानी चलने के बाद एक और आया जिसमें हम देखते हैं कि देखिए ये जो हम चित्र बनाए हैं बीच में तो पी और एन है, लेकिन इसके चारों तरफ कुछ चक्कर लगा रहा है। इस चक्कर लगाने वाला चीज़ जो है ना, देखिए ये चारों तरफ क्या कर रहा है? एक चीज़ चक्कर लगा रहा है। हम दिखलाते हैं अभी। ये देखिए ये ऐसे चक्कर लगा रहा है ना, इसे देखिए इसमें ई लिखा हुआ है। जो चक्कर लगा रहा है ना इसी का नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या हो रहा है? घूम रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है। तो बोला गया ना कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चारों तरफ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो पूछता है क्वेश्चन कि परमाणु के नाभिक के बाहर चक्कर कौन लगाता है? तो परमाणु के नाभिक के बाहर चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है, और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहता है। देखिए तो ये जो न्यूट्रॉन का खोज किया था ना इसको हम बोले थे जे थॉमसन। क्या? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। और जे थॉमसन ने ही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ क्या होता है? घूमता है। इलेक्ट्रॉन मतलब कि नाभिक के चारों तरफ क्या करता है? घूमता है। ये किसने बताया था? ये बतलाने वाले वैज्ञानिक का नाम है जे थॉमसन। देखिए इतना तो बात हो गया कि परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया, परमाणु में प्रोटॉन का खोज चैडविक ने किया, न्यूट्रॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया, और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया। यहाँ हम लिख भी दिए थे, कहाँ? यहाँ पे है देखिए गोल्डस्टीन, प्रोटॉन, चैडविक, न्यूट्रॉन। और इसके पहले वाले पेज को हम देखते हैं। एक सेकेंड, पहले वाला पेज इसका कहाँ गया? हाँ पहले वाला पेज। हाँ तो रदरफोर्ड किसका काम खोज किया है? परमाणु के नाभिक का खोज किया था। ये तो कहानी इतना चल गया। तो फिर बोला गया कि ये तो ठीक है, परमाणु के नाभिक में तीन चीज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसका क्वेश्चन भी ऐसे ही बनता है कि परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं। मतलब परमाणु कितने मौलिक कणों से बना होता है? तो परमाणु 3 मौलिक कणों से बना होता है। कितना मौलिक कण से? परमाणु 3 मौलिक कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। यानी कि परमाणु 3 मौलिक कणों से बना होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो ध्यान रखना है। और ये भी याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज
चैडविक ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। और न्यूट्रॉन का खोज नहीं, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। और नाभि का खोज रदरफोर्ड ने किया था। अब देखिए, इसके पहले वाले में हम बताए थे कि एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था चैडविक चाचा। क्या नाम था? चैडविक, एक सेकेंड, थेल्स नाम था। थेल्स ने बताया था आवेश के बारे में। तो आवेश उनसे पूछा गया, अच्छा बताइए आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो उन्होंने बोला कि 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो बोले कि अच्छा वो दोनों प्रकार का नाम बताइए। तो बोला गया कि देखिए, एक का नाम है धन आवेश और दूसरा का नाम है ऋण आवेश। क्या नाम है? धन आवेश और दूसरा का नाम है ऋण आवेश। तो बोला कि अच्छा हम ऐसे कैसे मान लें कि क्या है धन आवेश ऋण आवेश? तो बताइए कैसे धन आवेश आएगा, कैसे ऋण आवेश आएगा? तो बोले ना कि देखिए, हम जब परमाणु भी बताए हैं आपको, इसका कारण क्या है कि देखिए, ये परमाणु है, मानते एक परमाणु है। ये क्या है? एक परमाणु है। और ये परमाणु के नाभिक में हम बताए थे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में पी और एन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जबकि ये हम बताए थे अलग से कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन है ना, ये आवारा कण है। क्या है? आवारा कण। ये आवारा कण होने के कारण ये इसमें से निकल के भाग जाता है। इसका मतलब कि ये जब मन तब परमाणु से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। जब मन तब चल जाएगा। इसका मतलब इसके दादा का घर है। जब मन तब परमाणु से निकल गया, जब मन तब परमाणु में आ गया। मतलब गया आया गया, मतलब अप डाउन करते रहता है। तो बोला गया ना कि इलेक्ट्रॉन ना खचरा है। क्या करता है? खचरा है। और ये अप डाउन करते रहता है। तो इस पे एक चार्ज होता है, उसका चार्ज को हम बोलते हैं ऋण आवेश। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है? ऋण आवेश, यानी कि माइनस चार्ज होता है। अब माइनस चार्ज होता है। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति है और वो परफ्यूम मार के गया है, मतलब शरीर में परफ्यूम मारा है और किसी रूम में घुस गया, तो उस रूम में परफ्यूम महकेगा ना। वैसे ही इस पे चार्ज है इलेक्ट्रॉन और इस पे चार्ज है माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। और ये जहाँ जाएगा वहाँ माइनस को लेके जाएगा। क्या करेगा? माइनस को लेके जाएगा। यानी कि और जब ये परमाणु के अंदर प्रवेश करेगा, कहाँ प्रवेश करेगा? देखिए, यहाँ पे हम एक चित्र भी बनाए थे। एक चित्र है, जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर क्या करेगा? प्रवेश करेगा तो माइनस आ गया ना, तो इससे उत्पन्न होगा ऋण आवेश। यानी कि जब किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो इससे ऋण आवेश उत्पन्न होता है। क्या आवेश उत्पन्न होता है? ऋण आवेश। और देखिए भाई, और जब ये चल जाएगा तो क्या जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन जाएगा और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस है। और जब माइनस निकल गया तो इसमें बचा क्या? पी से प्रोटॉन और पी से प्लस, तो प्लस। यानी कि जब किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं धन आवेश। क्या बोलते हैं? धन आवेश। और जब उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जाता है अंदर, तो ऋण आवेश। यानी कि इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से धन आवेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया है कि धन आवेश उत्पन्न कैसे होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से क्या उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से ऋण आवेश। क्या उत्पन्न होगा? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से ऋण आवेश, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऋण आवेश। और इलेक्ट्रॉन के त्याग से, किसके त्याग से? इलेक्ट्रॉन के त्याग से धन आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन हम तो इसको एग्जाम में भूल जाएंगे, तो याद कैसे रखें? देखिए, एक ट्रिक है। आपके घर में मेहमान आते होंगे, तो मेहमान क्या करते हैं? मेहमान लोग अगर आएंगे तो नाश्ता लगेगा। क्या लगेगा? नाश्ता लगेगा, चाय लगेगा। और नाश्ता चाय का तो पैसा लगेगा ना,
तो जिससे पैसा क्या होगा, कमी होगा। क्या होगा, पैसा का कमी। यानी कि जब मेहमान आता है तो घर में पैसा का कमी होता है ना, मतलब उनके लिए अलग अलग प्रकार का चीज़ लाना होता है, नाश्ता, चाय, पानी, ये मतलब वगैरह वगैरह, स्प्राइट वगैरह लाते हैं, तो इससे हमारे पास पैसा की क्या होती है, कमी। तो कमी को बोलते हैं माइनस, और माइनस को बोलते हैं ऋण आवेश। यानी कि इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऋण आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऋण आवेश आएगा। और जब वो लोग जाते हैं रिश्तेदार, रिश्तेदार क्या करता है, जाता है, तो बच्चा सबको क्या देता है, पैसा देता है। तो बच्चा सब क्या होता है, धनिक होता है, धनिक से धन आवेश आता है। और धन आवेश को क्या बोलते हैं हम, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से निकलेगा तो धन आवेश, निकलेगा तो धन आवेश, और आएगा तो ऋण आवेश उत्पन्न हुआ। मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग को ये याद हो गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। जैसे कि हम धन आवेश और ऋण आवेश पढ़ लिए। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। और ये भी जान गए कि धन आवेश कब उत्पन्न होता है और ऋण आवेश कब उत्पन्न होता है। तो इसको हम शॉर्ट में यहाँ लिख देते हैं। शॉर्ट में यहाँ हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। एक सेकेंड, देखिए, इलेक्ट्रॉन जाएगा धन आवेश, इलेक्ट्रॉन आएगा ऋण आवेश, बस इतना याद रखना। इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन के त्याग से धन आवेश। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कूलम्ब का नियम। देखिए, कूलम्ब चाचा एक वैज्ञानिक थे। क्या थे, कूलम्ब चाचा एक वैज्ञानिक थे। ये क्या थे, वैज्ञानिक थे। और इन्होंने कहा ना कि दो गो भाई एक कमरा में नहीं रह सकता। तो बोला गया दो गो भाई एक कमरा में नहीं रह सकते, इसका क्या तात्पर्य है। तो उन्होंने बोला कि जब दोनों भाई एक कमरा में रहेंगे ना तो झगड़ा करेंगे। क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे। तो बोला कि आप समझाना क्या चाहते हैं, ये बतलाइए ना, झगड़ा करेंगे या क्या करेंगे, उससे मतलब नहीं है। तो बोले कि देखिए, जब एक ही तरह का चीज़ दो गो रहता है, ये दोनों हमेशा झगड़ा करेगा, और झगड़ा करेगा तो एक दूसरे से क्या जाएगा, दूर जाएगा। और जब अलग अलग चीज़ होता है, मतलब एक दोस्त आएगा, और मतलब दो, कोई लड़का है, ये कोई लड़का है और इसका कोई दोस्त आ गया, दोस्त में मान लीजिए कोई लड़की आ गया, तो इसका तो सट के रहेगा ना। तो इससे क्या बना कि बोले थे कूलम्ब चाचा कि दो समान आवेश के बीच विकर्षण बल लगता है। यानी कि सेम सेम रहेगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा, और अलग अलग रहेगा तो एक दूसरे के पास आएगा। यानी कि असमान आवेश को प्लस एक माइनस, असमान आवेश के बीच आकर्षण बल और समान आवेश के बीच विकर्षण बल लगता है। ये कहे थे कूलम्ब। क्या कहे थे, कूलम्ब। तो कूलम्ब ने कहा था, क्या कहा था कूलम्ब ने, कि हम यहाँ लिख देते हैं, कूलम्ब के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार, कूलम्ब के नियम के अनुसार। एक सेकेंड, कूलम्ब के नियम के अनुसार समान आवेश के बीच विकर्षण बल, समान आवेश के बीच विकर्षण बल, कौन बल, विकर्षण बल, तथा असमान आवेश के बीच, असमान आवेश के बीच आकर्षण बल। क्या लगता है, आकर्षण बल। यानी कि जब प्लस माइनस रहेगा तो वो सटेगा। क्या होगा, सटेगा। एक रहेगा प्लस और एक रहेगा माइनस, ये दोनों सटेगा। क्या होगा, सटेगा, यानी कि आकर्षण बल लगेगा। और एक रहेगा प्लस और दूसरा भी रहेगा प्लस, तो विकर्षण यानी कि एक दूसरे से क्या होगा, दूर भागेगा। एक रहेगा माइनस और दूसरा रहेगा माइनस, दोनों एक दूसरे से क्या होगा, दूर भागेगा। यानी कि समान आवेश के बीच विकर्षण बल और असमान आवेश के बीच आकर्षण बल। यही किसने कहा था, यही कहा था कूलम्ब ने कहा था। किसने कहा था, कूलम्ब ने कहा था। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके आगे हम पढ़ेंगे विद्युत धारा को किससे मापते हैं, और इसके बारे में फॉर्मूला वगैरह है। फिर हम पढ़ेंगे आवेश किसे कहते हैं। आप आवेश तो बताए, धन आवेश ऋण आवेश प्रकार तो बताएंगे, आप बताएंगे आवेश किसे कहते हैं, फिर बताएंगे विद्युत धारा किसे कहते हैं, फिर हम पढ़ेंगे विभव, उसके बाद आएगा मेरा विभवांतर, फिर हम पढ़ेंगे चार
पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।